Hello and welcome friends, my name is Jugantar and I am from Yangsen IS Tawang. So today we are going to cover the second part of computer GK of our GK series for all the upcoming exams, SI, LDC, UDC and other exams. So friends, आज के वीडियो में हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे. So जिन स्टूडेंट ने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है कंप्यूटर जीके में, so I request you please go and watch our first part of the computer GK. And here we are going to discuss the MCQs we have already given in our first video. See the answers of those questions. So friends, ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में. डिवाइस व्हिच आर यूज्ड टू रिसीव डेटा फ्रॉम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. दोस्तों मैंने आपको बोला था कि ये डेटा और इन्फॉर्मेशन जो वर्ड है, दिस आर समटाइम यूज इन ए सिमिलर फैशन. सो लेकिन आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है कि द डिवाइस व्हिच रिसीव डेटा फ्रॉम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से सीपीयू से जो डेटा को कलेक्ट करता है, एक्चुअली इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, बट इस क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज इन्फॉर्मेशन. सो जो रिसीव करता है वो कौन सा होता है? आपका आउटपुट डिवाइस होता है. दोस्तों मैंने पहले भी बोला था आपको, जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं इन आपका सीपीयू से, उसको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं. सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. और जो डेटा सेंड करता है सीपीयू को, इट इज इनपुट डिवाइस. एंड लेट्स चेक द क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4. एएलयू स्टैंड्स फॉर एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. ये कंप्यूटर का वो हिस्सा होता है दोस्तों जहां से कंप्यूटर सीपीयू एरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं. द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज ऑलवेज सीपीयू. मैंने आप लोगों को बोला था कि सीपीयू इज एक्ट एज ए ब्रेन बिकॉज इट्स हैव द पावर टू मेमोराइज, इट्स हैव पावर टू कंट्रोल एंड इट्स हैव पावर टू एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स. तो सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है. सो एंड देन द लास्ट क्वेश्चन, which is when a key is pressed in a keyboard, which standard is used to converting the keystroke into the corresponding bits. So friends, ये ASCII कोड्स होता है जो आप जब कीबोर्ड में आप कोई भी की प्रेस करते हो तो उसका सिमिलर कोड्स कंप्यूटर को बताता है कि ये कोड्स है. तो हमारे जो लेटर्स है या नंबर्स है उसको ASCII कोड में ट्रांसफर करते हैं. तो इसका आंसर होगा ASCII, option number B, ASCII code. Okay, so this is the answer here. So in today's lecture we are going to watch what is hardware and software in details. So I am also here to discuss some few hardwares. So first hardware is CPU. हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था what is hardware. Hardware is a machinery part of computer. कंप्यूटर का जो मशीनरी पार्ट है जिसको आप टच कर सकते हो, द फिजिकल पार्ट, उसी को हार्डवेयर बोलते हैं. तो फ्रेंड्स, द फर्स्ट हार्डवेयर इज सीपीयू. सो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सो फ्रेंड्स, सीपीयू में क्या क्या चीज़ें होता है? अगर सीपीयू को देखा जाए तो सीपीयू के अंदर क्या होता है? मदरबोर्ड होता है. और ये मैं लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मदरबोर्ड, इसको मदरबोर्ड कहलाता है. यहाँ पे रैम का स्लॉट है, ग्राफिक्स कार्ड का स्लॉट है और ये प्रोसेसर का स्लॉट है. और यहाँ पे माउस एंड कीबोर्ड्स और अदर मॉनिटर एंड अदर डिवाइसेस आर कनेक्टेड हियर लाइक प्रिंटर एंड अदर. सो इधर यूएसबी पोर्ट है वो हियर. सो सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड होता है. तो मदरबोर्ड इज ऑल्सो एन हार्डवेयर और सीपीयू भी इटसेल्फ इज एन हार्डवेयर. सो फ्रेंड्स, सीपीयू में मदरबोर्ड में जो यहाँ पे जो प्रोसेसर लगता है, द स्मॉल आईसी इज कॉल्ड प्रोसेसर. सो एक्चुअली इट इज द सीपीयू, बट हम होल जो बक्सा है उसी को सीपीयू बोलते हैं. बट एक्चुअल सीपीयू इज योर प्रोसेसर. सो लेट्स लुक एट some facts about the processor. So processor is the logical circuitry that respond and processes in basic instruction that drive a computer. So processor is the main, जैसे दोस्तों main core part of the CPU. Processor is a central processing unit and that brain of the computer. We have already discussed that. The more powerful processor is the faster your PC will run. So आप जितना अच्छा प्रोसेसर लेंगे दोस्तों, उतना ही अच्छा आपका कंप्यूटर का परफॉर्मेंस होगा. तो स्पीड ऑफ द प्रोसेसर, दैट इज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. कितना इंस्ट्रक्शंस
1 सेकेंड में वो प्रोसेस करता है, डेट इज द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर. सो डेट इज कैरी आउट एंड इज मेजर्ड इन गीगाबाइट्स, गीगाहर्ट्ज, सॉरी गीगाहर्ट्ज में इसको मेजर किया जाता है. सो देखना आप लोग, बहुत सारे प्रोसेसर्स अभी मार्केट में हैं. सो जो अच्छा प्रोसेसर्स होगा उसका स्पीड, उसका गीगाहर्ट्ज विल बी इन हायर एंड. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे. सो दिस आर सम प्रोसेसर्स. सो बेसिकली दोस्तों, प्रोसेसर्स आर मेड बाय 2 कंपनीज. वन इज इंटेल एंड अदर इज AMD. पर जो मोबाइल में जो प्रोसेसर यूज होता है, डेट आर मेड बाय डिफरेंट कंपनीज लाइक स्नैपड्रैगन इज देयर. तो आप अगर आपके पास अगर मोबाइल है तो यू गो टू द सेटिंग एंड गो टू अबाउट द फोन, और वहाँ पे आपको प्रोसेसर, कौन सा कंपनी का आपका प्रोसेसर है वो आपको दिखेगा. तो एक स्नैपड्रैगन बोल के एक कंपनी है, डेट मेक्स द मोबाइल प्रोसेसर्स, और कंप्यूटर प्रोसेसर आर मेड बाय इंटेल एंड AMD. सो फ्रेंड्स, अभी जो लेटेस्ट प्रोसेसर्स है जैसे इंटेल कोर i9 और AMD का भी रीजन करके एक प्रोसेसर है. तो बहुत सारे प्रोसेसर्स है, कोर i9, i7, i5 एंड i3. तो ये सारे टाइप्स ऑफ प्रोसेसर्स हैं. तो आप जितना अच्छा प्रोसेसर लेंगे, कंप्यूटर का स्पीड और परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा होगा. तो AMD भी एक कंपनी है जो प्रोसेसर्स बनाते. सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट हार्डवेयर इज मॉनिटर. In our last class, we have discussed that a device which collect information from the CPU is called output device. ऐसा एक डिवाइस जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है CPU से, वैसा वाला डिवाइस को हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं. और मॉनिटर इज ए टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस. और बाकी आउटपुट डिवाइस क्या क्या था फ्रेंड्स, आप लोग को याद होगा. प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस. सो फ्रेंड्स, हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द मॉनिटर. सो बेसिकली मॉनिटर 3 टाइप्स का होता है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स. वन इज CRT, अदर इज LCD एंड द थर्ड वन एंड द लेटेस्ट वन इज LED. सो फ्रेंड्स, इस टाइप का मॉनिटर्स जो CRT मॉनिटर्स कहलाता है, इस टाइप का मॉनिटर्स आप लोगों ने पुराने ऑफिसेस में देखा होगा. इसका फुल मीनिंग है कैथोड रे ट्यूब. कैथोड रे ट्यूब. एंड दिस टाइप ऑफ मॉनिटर्स आर कॉल्ड LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर्स. लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर्स और LED and light emitting diode monitors. So these are the latest monitors friends. You also have to remember the full meaning. Cathode ray tube, liquid crystal display, light emitting diode. So friends, then look at the next hardware, that is keyboard. So यहाँ से दोस्तों कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में. मैंने पिछले बार जो कांस्टेबल एग्जाम हुआ है तो वहाँ पे भी इस कीबोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस मैंने देखा है. तो प्लीज प्रिपेयर दिस क्वेश्चंस. सो कंट्रोल की क्या, किस किस टाइप का कीज होता है एक कीबोर्ड में. व्हाट आर द टाइप ऑफ स्विचेस, स्विच या कीज सेम बात है. तो फंक्शन कीज देयर, डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज होते हैं दोस्तों. न्यूमरिक कीज जहाँ पे नंबर्स होते हैं, न्यूमरिक मतलब नंबर्स की होता है कीबोर्ड में. नेविगेशन की, लेफ्ट राइट अप डाउन, ये आपका नेविगेशन की है. एंड कंट्रोल कीज, यहाँ पे कंट्रोल है, जो कंट्रोल कीज बोलते हैं, ये स्पेस बार, एंटर एंड नाम लॉक, दिस आर द स्पेशल कीज. एंड अल्फाबेटिकल कीज ABCD जो आप Z तक. इस टाइप का कीबोर्ड को QWERTY कीबोर्ड बोलते हैं. वाई QWERTY कीबोर्ड? बिकॉज फ्रेंड्स, इफ यू रीड द first 6 letters of your keyboard, you can read it as QWERTY, QWERTY. और ये एक स्पेशल फॉर्मेट ऑफ कीबोर्ड्स है, और इस टाइप का कीबोर्ड ही ज़्यादातर मतलब यूज होते हैं. तो इस टाइप का कीबोर्ड को QWERTY कीबोर्ड बोलते हैं, क्योंकि इसका फर्स्ट 6 लेटर्स को आप QWERTY बोलते हो, QWERTY. एंड कैप्स लॉक, शिफ्ट, ये सब कीज है. तो इस कीज के बारे में आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होना चाहिए. तो यहाँ पे मैंने फंक्शन कीज के बारे में आप लोग को एक लिस्ट दिया है. तो आप इस लिस्ट को स्क्रीनशॉट ले सकते हो आपके मोबाइल से. सो इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. तो फर्स्ट वन इज F1. F1 इज ए की विच इज यूज फॉर हेल्प स्क्रीन. सो F2 इज अलाउज यू टू सिलेक्ट द फाइल और फोल्डर. तो सॉरी, F2 इज फॉर रीनेमिंग द फाइल एंड फोल्डर. तो आप किसी भी फोल्डर का अगर नाम बदलना चाहते हो तो आपको F2 प्रेस करना है उस फोल्डर को सिलेक्ट करके. F3 इज व्हाट,
ओपन सर्च फीचर्स एंड एप्लीकेशन इन द करेंटली एक्टिव। तो ये आपका F3 बटन है, F4 इज फॉर, एंड F4 इज ए कॉम्बिनेशन की फ्रेंड्स ऑल्ट प्लस F4, मतलब ऑल्ट दबा के अगर आप F4 दबाते हो तो ये शॉर्टकट की है फॉर क्लोज एन विंडो और फॉर ऑल्सो फॉर कंप्यूटर को बंद करने के लिए। टू शट डाउन योर कंप्यूटर यू कैन प्रेस ऑल्ट प्लस F4, इट इज एन शॉर्टकट। सो F5 इज फॉर रिफ्रेश। हम जब रिफ्रेश करते हैं तो वो दोस्तों आप लोगों ने भी ये किया ही होगा, F5 दबा के रिफ्रेश। बट कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिए व्हाई वी ऑफन रिफ्रेश आवर कंप्यूटर, ये रिफ्रेश करने का ज़रूरत क्यों पड़ता है, तो इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। सो आई विल आंसर दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास। F6 is on the desktop is an F6 is a toggle between desktop files। तो डेस्कटॉप फाइल्स के बिटवीन एक फाइल से दूसरा फाइल में जाने के लिए हम F6 दबाते हैं। तो दिस इज एन कंप्लीट लिस्ट फ्रेंड्स। सो F12 इज फॉर सेव, F11 का अलग काम है, F10 का अलग काम है, F9 का। सो ये जो लिस्ट है आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए, इसके बारे में क्वेश्चन पूछते रहते हैं फ्रेंड्स। सो रिमेंबर दिस फंक्शन कीज। सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट hardware, that is mouse. Friends, there are different types of mouses. So mouse is a pointing device। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं दोस्तों। और माउस का जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो सिंबल दिख रहा है, इट इज कॉल्ड कर्सर ऑफ द माउस। तो इस वायरलेस माउस फ्रेंड्स, वायरलेस माउस में क्या होता है, एक वायरलेस डिवाइस होता है और माउस उसमें कोई तार या वायर कनेक्ट नहीं होता है। ऑप्टिकल माउस इज फंक्शन बाय एन लाइट। सो यहाँ पे एक लाइट होगा पीछे, तो इस ऑप्टिकल माउस। एंड ट्रैक बॉल, ये बेसिकली गेम्स खेलने के लिए यूज होते हैं। ट्रैक बॉल मतलब एक यहाँ पे जॉयस्टिक जैसा एक बॉल है, ट्रैकिंग बॉल है यहाँ पे। ये जी स्टिक, ये भी अलग फंक्शनल माउस है, और मैकेनिकल माउस होते थे पहले, अभी तो ये आउटडेटेड हो गया फ्रेंड्स। तो इसके अंदर एक मैकेनिकल बॉल होता था, मतलब एक बॉल होता था, और उसको मूव करते ही आपका कंप्यूटर में भी कर्सर डायरेक्शन चेंज करता था। तो इस टाइप का माउस आर आउटडेटेड राइट नाउ, बट दिस आर द माउसेज आर स्टिल यूजिंग। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग कुछ MCQs देख लेते हैं इसके ऊपर। तो और फर्स्ट MCQ इज ए लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द प्रिंटेड टेक्स्ट, ड्राइंग और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा एक इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, जो प्रिंटेड टेक्स्ट को और ड्राइंग्स को और इमेजेस को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और इज एन लाइट सेंसिटिव डिवाइस। सो इसका आंसर है फ्रेंड्स स्कैनर। मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि स्कैनर इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी। सो प्रिंटर क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी करता है दोस्तों, और स्कैनर क्या करता है, उसका उल्टा, हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी। सो जो भी आपका हार्ड कॉपी में जो भी ड्राइंग होगा, जो भी लिखा हुआ होगा, वो डायरेक्टली डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका आंसर होगा स्कैनर। सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। एज ह्यूमंस आर कॉल्ड होमो सेपियंस एंड इज कॉल्ड सिलिको सेपियंस। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कंप्यूटर्स। सिलिको मतलब है जो जहाँ पे सिलिकन्स यूज होता है, जहाँ पे सिलिकन यूज होता है उसी को सिलिको सेपियंस बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, कंप्यूटर में बहुत सारे सिलिकन से बना हुआ ICs यूज होता है, तो इसीलिए उसको सिलिको सेपियंस बोलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर कंपैरिजन एंड कैलकुलेशंस द कंप्यूटर यूजेस व्हाट। सो मैंने पहले ही बोला था फ्रेंड्स कि कंप्यूटर कैलकुलेशंस के लिए और लॉजिकल ऑपरेशन मतलब कंपैरिजन के लिए और कैलकुलेशंस के लिए कौन सा पार्ट यूज करता है, ALU, एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये कंप्यूटर के CPU का एक पार्ट है, एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, व्हिच इज यूजेस विद द हेल्प ऑफ व्हिच कंप्यूटर डज कंपैरिजन एज वेल एज द कैलकुलेशंस। तो ये दोनों काम करते हैं दोस्तों, एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स। इसका नाम से ही आप अगर नाम भी आपको अगर याद है फुल मीनिंग, तो यू कैन आप बोल सकते हो कि लॉजिकल मतलब कंपैरिजन और एरिथमेटिक मतलब कैलकुलेशंस। सो दिस इज द आंसर, ALU is the answer. The basic goal of computer processor is to convert the given data into, मैंने बोला था कंप्यूटर का मेन डेफिनेशन क्या था फ्रेंड्स,
कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच प्रोसेसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। सो डेटा को क्या बनाता है? इंफॉर्मेशन बनाता है। वेरी इजी। तो बेस ये हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्यूटर सिस्टम दैट वन कैन फिजिकली टच। कंप्यूटर का ऐसा कौन सा पार्ट है व्हिच इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट वन कैन फिजिकली टच। तो कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है जो फिजिकली टच। तो डेटा को तो आप टच नहीं कर सकते, चाहे रो फैक्ट्स एंड फिगर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी आप टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर्स ये भी आप टच नहीं कर सकते, मैंने बोला था। तो इसका आंसर है हार्डवेयर। सो अभी हम हार्डवेयर ही पर है फ्रेंड्स। So these are the some questions based on hardware and friends, हम लोगों ने आप लोगों के हेल्प के लिए एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, वो भी ऑनलाइन मोड में। तो इसका एडमिशन अभी बिगिन है और 8 जून लास्ट डेट है इसका एनरोल करने का, और क्लासेस स्टार्ट होगा 10 जून से। और ये बेसिकली हेल्पफुल होगा जो भी बच्चे एलडीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सीएसएसएल, या फिर अभी सीएसएसएल का एनरोलमेंट स्टार्ट है फ्रेंड्स। लास्ट डेट 17 जून है। आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो APSSB वेबसाइट में जाके। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया भी है, तो आप अगर चेक करते हो तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो कैसे उसको अप्लाई करना है। सो उसके बेस में हम लोगों ने एक कोर्स बनाया है LDC UDC और अपकमिंग जो SI एग्ज़ाम है उसके लिए भी। तो इस कोर्स में अगर आप एनरोल करना चाहते हो, अगर इंटरेस्टेड हो, तो यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर और टेक्स्ट और डायरेक्टली कॉल ऑन दिस नंबर। सो फ्रेंड्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सो वी आर लुकिंग व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर आप लोग को पता हो फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो सॉफ्टवेयर एक नॉन फिजिकल पार्ट है कंप्यूटर का जिसको आप टच नहीं कर सकते, बट अगर डेफिनेशन पूछे आपको सॉफ्टवेयर का, इज एन कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। और कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या होता है? इज एन कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली 2 टाइप्स होता है फ्रेंड्स। वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अदर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके बारे में हम सबको पता है। हर दिन हम लोग कोई ना कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जरूर डाउनलोड करते हैं। हम लोग जो एप्स डाउनलोड करते हैं दैट इज ओनली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन मतलब काम, किसी स्पेसिफिक काम के लिए आप जो जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम मतलब आपका कंप्यूटर को हार्डवेयर को जो कनेक्ट करता है, हार्डवेयर को जो चलाता है और बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी मैनेज करता है, वैसा वाला सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं फ्रेंड्स। सो तो देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, अदर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो फ्रेंड्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है फ्रेंड्स, उसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। अगर आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर चल ही नहीं पाएगा। सो फ्रेंड्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बाकी सॉफ्टवेयर को चलाता है और साथ में हार्डवेयर को भी रन करता है। तो जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, दिस इज एन विंडोज इज एन सिस्टम सॉफ्टवेयर, iOS या मैक। iOS एप्पल का आईफोन्स का सॉफ्टवेयर है सिस्टम सॉफ्टवेयर, विंडोज कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और ये जो iOS है और ये एंड्रॉयड है फ्रेंड्स, एंड्रॉयड आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों के फ़ोन में भी शायद एंड्रॉयड ही होगा या किसी के फ़ोन में एप्पल भी होगा, शायद iOS भी होगा। अगर आपका फ़ोन आईफोन है तो यू हैव एन iOS ऑपरेटिंग सिस्टम और iOS सिस्टम सॉफ्टवेयर। इफ़ योर फोन इज़ लाइक एंड्रॉयड फ़ोन तो आपके वहाँ पे एंड्रॉयड होगा। और ये लाइनक्स का सिंबल है। तो लाइनक्स इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज फॉर मोबाइल एंड कंप्यूटर्स। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो अभी हम लोगों ने देखा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाता है। तो इसके बिना तो कंप्यूटर ऑन नहीं हो पाएगा और इसके बिना कंप्यूटर रन भी नहीं हो पाएगा। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका मर्जी है। आपको गाना सुनना है तो आपको अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए। आपको गेम खेलना है, पबजी खेलना है, तो यू हैव टू डाउनलोड द पबजी गेम, पबजी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो इफ यू वांट टू डू Facebook, then you have to download the Facebook Messenger, that is an application software, apps. So आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हो, ऑल आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फ्रेंड्स। सो दिस आर ऑल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो हम स्पेसिफिक काम के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं और वो काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, सो आप अगर इस डायग्राम के मदद से अगर आप देखते हो कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर्स, जैसे देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे हमारा कंप्यूटर गेम्स होता है या फिर मोबाइल गेम्स हो सकता है,
स्प्रेडशीट्स, जो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ही स्प्रेडशीट बोलते हैं फ्रेंड्स। तो वर्ड प्रोसेसर्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर नोटपैड आर कॉल्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। सो डेटाबेस सॉफ्टवेयर, तो डेटाबेस को मैनेज करता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इंटरनेट ब्राउजर, म्यूजिक प्लेयर, ये सारे सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए द नेक्स्ट लेयर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं, या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे आपका डिफ्रेगमेंट हो गया, आपका कंप्यूटर का यूटिलिटीज, कंप्यूटर को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए जो सॉफ्टवेयर है उसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं, डेट इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम हमने अभी देखा, लाइनक्स, आईओएस, फिर विंडोज। सो एप्पल कंप्यूटर्स के लिए मैक आईओएस या मैकिंटोस बोलते हैं बेसिकली उसको। तो ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, एप्स को चलाता है और साथ में हार्डवेयर को भी मैनेज करता है। तो हार्डवेयर पता है आपको, सीपीयू, डिस्क, माउस, प्रिंटर, हमने अभी सब देखा है। तो और हमने अभी देखा सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर इज बेसिकली द मिडिल पार्ट ऑफ like mediator between the application software and hardware. So friends, आप खुद देखिए, अगर आपके कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आप गाना नहीं सुन पाएंगे, लेकिन कंप्यूटर तो चलेगा। से आपका मोबाइल में पबजी सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब पबजी ऐप नहीं है, तो आप पबजी नहीं खेल पाएंगे। बट योर मोबाइल बाकी काम तो करेंगे ना। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब आपका फ़ोन से अगर एंड्रॉयड ही गायब हो जाए तो आपका मोबाइल काम करना बंद हो जाएगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक आप लोगों को आइडिया लग गया होगा व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो इसके बेस्ट कुछ एमसीक्यूज करते हैं हम लोग। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है या सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडोज 98, फ्रेंड्स मैंने अभी बोला विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। BSD यूनिक्स इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रेंड्स, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। रेड हैट, लाइनक्स, ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैंने आपको बोला था लाइनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सबको पता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, ये सारे सॉफ्टवेयर्स का ग्रुप है। तो ये अगर नहीं भी होगा तो कंप्यूटर चलेगा, और इट इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेसिकली द मैनेजर ऑफ योर कंप्यूटर। तो ये सब मैनेजर्स है। एंड्रॉइड हो गया आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल का, या फिर iOS हो गया, या लाइनक्स, विंडोज, ये सब, या यूनिक्स। बट इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज इट इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Which of the following is used to manage database? अब फ्रेंड्स डेटाबेस, डेटा मतलब आपको पता है कि रो फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो बेस मतलब सबको पता है कि ये कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स एंड फिगर्स। सो डेटाबेस को मैनेज करने का कौन सा सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं फ्रेंड्स। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आप लोग को अभी बोला मैंने। कंपाइलर क्या करता है बेसिकली, ये कंपाइल करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कंपाइल करता है। तो इट इज नॉट एन डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इसका जो फुल मीनिंग है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो यही, इससे आप बोल सकते हो कि डेटाबेस का जो which software is used to, which of the following is used to manage database? It is database management software. मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ फ्रेंड्स। आप लोगों के कंप्यूटर में अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो देयर इज ए सॉफ्टवेयर कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एंड इट इज ए DBMS सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। और अदर भी जैसे ओरेकल हो गया, ये सब डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, बट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज देयर। अगर आप लोगों ने पहले भी काम किया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, सो पता होगा आप लोग को। तो बीट स्टैंड्स फॉर, नेक्स्ट इज बीट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट फ्रेंड्स। बिकॉज मैंने आप लोग को बोला था कंप्यूटर ऑलवेज अंडरस्टैंड डिजिट्स, दैट्स वाई आवर कंप्यूटर इज कॉल्ड डिजिटल कंप्यूटर। मैंने पिछले क्लास में आपको एक्सप्लेन किया है। तो वो बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी मतलब 0 और 1, ये सिर्फ दो ही डिजिट को समझता है। सो आइदर 0 लो वोल्टेज, 1 हाई वोल्टेज। सो दिस इज कॉल्ड डिजिटल कंप्यूटर्स एंड इट बीट जो है, ये 0 और 1 को एक एक बीट बोलते हैं फ्रेंड्स। तो बीट का फुल मीनिंग है बाइनरी डिजिट, या तो 0 नहीं तो 1। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स?
तो यहाँ पे कौन सा ऑड वन आउट है, देखिए ऑड वन आउट मतलब कौन सा यहाँ पे सेम नहीं है। सो नीचे से देखते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक। अभी बोला मैंने मैक इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज फॉर एप्पल कंप्यूटर्स। बेसिकली इसका फुल मीनिंग है मैकिंटोश, बट इन शॉर्ट इसको मैक भी बोलते हैं। ओके, लाइनक्स, तो आप लोगों ने देखा होगा मैकबुक आता है, तो जहाँ पे मैकिंटोश हो उसको मैकबुक बोलते हैं। तो लाइनक्स इज एन अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रेंड्स। गूगल, गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या फ्रेंड्स? आप गूगल इज एन सर्च इंजन, जो जिससे आप सर्च करते हो चीज़ों को, बाकी वेबसाइट को फाइंड करते हो। व्हाट गूगल डज, गूगल इज बेसिकली लाइक टेलीफोन डायरी। जैसे आप टेलीफोन डायरी होता है, बाकी कॉन्टैक्ट नंबर्स उसमें होते हैं, वैसा ही गूगल एक सर्च इंजन है, बाकी वेबसाइट्स का एड्रेस को ये फाइंड कर सकते हो वहाँ पे। मान लीजिए आपको कोई वेबसाइट का एड्रेस पता नहीं है, तो आप गूगल में बस उसका कुछ कीवर्ड्स लिख दो। तो जैसे आपको मान लीजिए अरुणाचल गवर्नमेंट को वेबसाइट पता नहीं है, तो यू कैन जस्ट राइट अरुणाचल गवर्नमेंट, तो उसका वेबसाइट जो होगा तो वो फाइंड करके बताता है। जैसे टेलीफोन डायरी हमको कॉन्टैक्ट नंबर बताता है, वैसा ही गूगल इज ए सर्च इंजिन हु इज फाइंड वेबसाइट्स। सो गूगल बेसिकली एक वेब सर्च इंजिन है। सो इनमें से गूगल ही जो है जो डिफरेंट है, ऑड वन आउट है, बाकी सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग का जो भी डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू क्लियर दोज डाउट्स एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।